दोस्तों, हॉरर कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो कहानियाँ सुनते हैं उनके बारे में कमेंट ज़रूर करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी कहानियों के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। जो कमी हो वो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूं और आपके सामने अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से अपनी कहानी को प्रेजेंट कर सकूं। आज आपको उम्मीद होगी कि मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। आप उसको सुनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, सोचेंगे और चौंक जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, यानी कि मैं नहीं सुनाऊंगा। आज कहानी वो सुनाएंगे जिनके साथ ये घटना घटी है। जी हाँ, आज हमने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिनके साथ ये भूतिया घटना घटी है। इनका नाम है ऋषभ। ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, गाने भी लिखते हैं, गाते भी हैं और इनका अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। ऋषभ के बारे में यह है कि ऋषभ की अपनी एक टीम है जो अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए, शूट करने के लिए जगह जगह जाती है। ऐसे ही एक बार ऋषभ जो अपनी टीम के साथ उत्तराखंड गए थे, जहाँ पे उनकी एक एल्बम का शूट होना था। उसी शूटिंग के दौरान ऋषभ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जब वो बताते हैं तो वो सिहर जाते हैं। वो कहते हैं कि आज भी मुझे वो सब सोच के बहुत डर लगता है, क्योंकि वो घटना घटने के बाद वो अपनी शूटिंग बीच में छोड़कर ही वापस आ रहे थे। लेकिन टीम के सारे मेंबर्स ने उनको बहुत समझाया, क्योंकि उनका काफ़ी पैसा लग चुका था। इस वजह से वो जैसे तैसे उन्होंने अपनी वहाँ पे शूटिंग पूरी की, अपना काम पूरा किया और फिर वापस दिल्ली आ गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको खुद ये कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज जिनके साथ ये घटना घटी है वो खुद अपने लफ्ज़ों में ये कहानी आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ और उन्हें कैसा महसूस हुआ। ऋषभ खुद कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आपको ये कहानी खुद सुनानी होगी। उनका ये मानना है कि जब भी वो इस बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, इसलिए वो इस बारे में किसी से कोई जिक्र या किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। लेकिन हमारे इस चैनल की तरफ से जब हमने उनसे बहुत विनती की और आप सबके लिए हमने उनको मनाने की कोशिश की तो वो मान गए, लेकिन इस शर्त पर कि हम पूरे वीडियो में उनका चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे। उनके चेहरे को अंधेरे में रखा जाएगा, लेकिन आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और उनकी कहानी उनकी ही ज़बानी सुन सकते हैं। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त और अब मैं छोड़ता हूँ आपको ऋषभ के साथ, और ऋषभ सुनाएंगे अपनी कहानी और उसके बाद हमारा आज का जो एपिसोड वो पूरा होगा। और मैं आपसे फिर एक बार हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जो एक घंटी है नीचे उसको ज़रूर बजाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस हों वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ हम लिए चलते हैं आपको अपने स्टूडियो ऋषभ के पास। तो ऋषभ, आप हमें ये बताइए, आपके गाने के शूट के वक्त जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आप ज़रा हमारे सुनने वालों और देखने वालों को ज़रा कुछ बताइए। हमारे साथ जो चीज़ें घटी हैं, मतलब मैं दोबारा याद तो नहीं करना चाहूँगा उन चीज़ों को। एक गाना था जो कि शूट करने जाना था हमें बाहर। तो पहले प्लान नहीं था कि मैं जाना कहाँ पे, फिर प्लान हुआ कि हम ऋषिकेश और धनौटी जाएंगे और वहाँ से मसूरी होके फिर शूट करके हम वापस आ जाएंगे। तो हम गए वहाँ पे शूट के लिए। फर्स्ट डे हमारा बहुत अच्छा रहा और इन्जॉय भी किया, शूट भी किया। उसके बाद जब हम मसूरी के लिए गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से शूट किया। लेकिन जब हम धनौटी की तरफ गए और धनौटी जाते जाते मतलब शूट मसूरी में करते करते हमें बज गए थे 2:30-3 और उसके बाद वहाँ से हमें धनौटी जाना था। तो जब धनौटी गए तो अराउंड हम पहुँचे थे 7 बजे और ये था कि अब हमें शूट करना था, वहाँ पे नाइट का शूट था। तो हमने एक वहाँ पे रिज़ॉर्ट बुक किया
और हमने रिजॉर्ट वाले को बोला कि यहाँ पे आसपास और क्या लोकेशन है कि हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे आप एक जंगल है जो कि डियर पार्क के नाम से वो बहुत फेमस था उस जगह पे, तो आप यहाँ पे शूट कर सकते हो, बट ये 9 बजे तक ही ओपन रहता है रात में, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा आश्चर्य इस बात पे हुआ कि यार रात में पहाड़ों पे और वहाँ पे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, और रात के 9 बजे तक उस जंगल में मतलब ऐसे अलाउड है वहाँ के सरकारी मतलब करती है। तो ठीक है हुआ, फिर हमने रिजॉर्ट को बोला कि हमें एक बोन फायर का भी शॉट चाहिए, तो हम जब तक आएंगे तब तक यहाँ पे डेकोरेशन कर देना, हमें बोन फायर का भी शूट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप करके आइए। तो मैं और मेरा जो क्लाइंट था ललित, तो हमने बोला कि अब शूट के लिए रेडी होना था, तो हमने बोला कि चलो ठीक है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे कुछ शॉट करेंगे और देन उसके बाद आके फिर यहाँ पे हम शूट करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली क्या हमसे गलती क्या हुई थी कि हमने परफ्यूम लगा लिया था, और जबकि परफ्यूम लगा के हमें नहीं जाना था वहाँ पे, तो परफ्यूम लगा के हम चले गए, शूट किए। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ वहाँ पे, बट थोड़ा सा ये था कि नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उससे आभास हो जाता है, और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे उस टाइम, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ पे हम शूट में एंजॉय कर रहे थे और पूरे दिन हम एंजॉय किए, थके भी थे तो शूट कर रहे थे। तो जो मेरा क्लाइंट ललित था, तो हम लोग शूट करते करते एक लोकेशन ऐसा था जहाँ पे मैं मना कर रहा था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शूट करना अच्छा नहीं है, चलते हैं यहाँ से वापस चलते हैं और रिजॉर्ट में शूट करेंगे। तो मेरे साथ एक और था, उनके साथी जो मेरे क्लाइंट के साथ था, उन्होंने बोला कि एक बार वहाँ पे भी कर ही लेते हैं, अगर क्लाइंट मतलब ललित मेरा क्लाइंट है कि अगर क्लाइंट कह रहा है तो एक बार वहाँ कर लो। तो मेरा मन तो नहीं था, बट मैं बेमन से वहाँ पे गया शूट करने, वहाँ पे शूट किया और उसके बाद हम आए वापस। तो हम बैठे, फिर काफ़ी मतलब हो गया था, करीब अराउंड 9 साढ़े 9 10 बज रहे थे। फिर हमें खाना भी था, तो हमने बोला था कि हम ना देसी स्टाइल से हम कुछ खाएंगे, तो हमने बोला नॉनवेज हम लोग खा लेते हैं। तो जो रिजॉर्ट का मालिक था उसने बोला ठीक है हम यहीं बनवा देते हैं और अपने खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम शूट करने बैठे, तो जब शूट करने बैठे तो थोड़ा मुझे ललित के अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस दिखी, लेकिन मुझे उस टाइम इतना ये नहीं था कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि ललित खाना खा लो एंड देन उसके बाद हम शूट करेंगे, और पूरी रात अपने पास, हम 3 दिन के लिए वहाँ गए थे शूट के लिए, बट हमने बोला चलो ठीक है खाना खा लो देन शूट करेंगे। फिर बोन फायर भी चल रहा था, आग भी था वहाँ पे, हम लोग बैठे हुए थे, हम आपस में इंजॉय भी कर रहे थे, गिटार भी मैं प्ले कर रहा था, हम लोग गा भी रहे थे। तो खाना बन के आ गया, तो ललित अपने रूम में बैठा हुआ था, हम सब लोग रूम में ही बैठे थे, तो मैं अपने अलग एक बेड पे बैठा हुआ था। तो ललित मुझसे बोल रहा है कि जब मतलब मेरा वो नाम लेता नहीं है, बट उसने मेरा नाम लिया और बोला कि सर आप इनको भी बैठा लो अपने साथ। तो मुझे 2 मिनट के लिए आश्चर्य हुआ कि हम लोग गए 4 लोग थे। तो मैंने कहा किनको बैठा लो, सब बैठे तो हैं। कह रहा सर ये आपके बगल में जो खड़े हैं इनको बैठा लो। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि किसको बैठा लूँ, मैंने 2-3 बार उससे ये क्वेश्चन किया कि किसको बैठा लूँ। कह रहा है सर ये नीले कलर का शर्ट पहना हुआ है इन्होंने और इनको बैठा, और उस दिन मैंने भी नीले कलर का ही शर्ट पहना हुआ था। तो मेरे को पहले 2 मिनट के लिए आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या बोल रहा है। तो मेरे जो और भी लोग बैठे हुए थे मतलब मेरे साथ अलग बेड पे, तो वो देख रहे हैं एक दूसरे को, हम आपस में देख रहे थे। तो फिर हमने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार ठीक है बैठ गया वो, हमने ऐसे मस्ती मजाक में बोला ठीक है बैठ गया वो। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सर नीचे करके ऐसे बैठा हुआ था, खाना खा रहा था, मतलब हम लोग खाना खा रहे थे। अब मैंने बोला ललित खाना खा लो। तो बोल रहा है कि पहले सर उठाया वो, और मुझे बहुत मतलब आज तक वो जो बंदा मुझे मतलब तू ता से नहीं बात किया हो, वो बंदा मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा है कि ये पर्दे, और जिस रूम में हम रुके थे वो उस रूम के जितने भी कॉटन थे वो ब्लू कलर के ही थे, ब्लू येलो इस टाइप में था, वो मल्टी कलर में था। तो बट वो बार बार ये बोल रहा था कि ये ब्लू जो कॉटन है इसको हटा दो। तो 2-3 बार वो बोला, उसके बाद खूब तेज़ आवाज़ में बोला कि ये ब्लू हटा दो। तो अब सब हरकत में आ गए कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी तो सब कुछ ठीक था, अब ऐसा ये क्यों कर रहा है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि ठीक है ये ब्लू कॉटन यहाँ से हटा दो, और मैंने भी तुरंत कपड़ा अपना चेंज कर लिया कि मैंने जो पहना था ब्लू उसको भी चेंज करके मैंने कोई और कलर में मैं आ गया। फिर बैठा रहा और बैठ के लगा रोने वो कि मैं जंगल में जा रहा हूँ दोबारा। तो मैंने कहा जंगल में जा रहा हूँ दोबारा, ऐसे क्यों बोल रहा है ये। फिर हमने कहीं बात किया, मतलब मैंने कहीं बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन से जितना जल्दी हो सके उस लोकेशन से आप दूर हो जाओ। फिर मैं अंदर आया
और तब तक उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, रो रहा था कि मैं दोबारा मुझे जंगल में जाना और उसी लोकेशन पे जाना और उसी जगह पे जाना है जहाँ पे हम लास्ट शूट करके आए थे। तो अब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें भयानक हो गई थी और अराउंड बज रहे थे करीब 12 साढ़े 12 और उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं। तो रिजॉर्ट का जो मालिक था मैंने उसको बोला कि हमें यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, चेक इन और चेकआउट करना पड़ेगा और आपका जो भी प्राइस है आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ सर, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? मैंने कहा ऐसी बात है और ऐसा हुआ। कह रहे सर ये पहाड़ है और पहाड़ पे ऐसी चीज़ें होती हैं और आप लोग बिलीव नहीं करते हो ये सब चीज़ों को, और लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब मैं इतना घूमा हूँ, इतना शूट किया है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे गया हूँ पहाड़ों में, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा मतलब एक्सपीरियंस रहा नहीं मेरे साथ। बट ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। तो फिर हम लोग तुरंत उस लोकेशन को विद इन सेकेंड हमने उस लोकेशन को छोड़ा और जैसे जैसे और हमने पूछा कि अब हमें जाना है ऋषिकेश, तो किस रास्ते से जाना है? तो 2 रास्ते थे। तो एक रास्ता जो था वो रात में सेफ़ नहीं था, इन द सेंस मतलब क्योंकि वहाँ पे जो रोड थे वो ठीक थे नहीं, तो दूसरे रास्ते जाना था और दूसरा रास्ता जो था वो उस जंगल से होके जाता था वो रास्ता। तो डर था हमारे अंदर, हमें पता चल गया था कि इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है और कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं जो हम लोग के साथ इस टाइम है। तो हमने कुछ अपनी चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की और सबने पढ़नी स्टार्ट की। गाड़ी में बैठे, गाड़ी के अंदर हमने वो सारी चीज़ें लगा दी, ऑन कर दिया। और मैं सिगरेट पीता नहीं था बट मुझे उस टाइम आग जलाना था। तो मेरे जो लोग थे उनको मैंने बोला कि कितने सिगरेट हैं? तो उन्होंने बोला कि सर सिगरेट तो अभी नहीं है। तो हमने तुरंत रिजॉर्ट से बोला कि हमें कम से कम 10 सिगरेट आप पैकेट मंगा के दे दीजिए। तो उन्होंने विद इन सेकेंड वो चीज़ हमें प्रोवाइड की और जब तक हम उस ऋषिकेश तक नहीं पहुँचे तब तक हमने सिगरेट को बुझने नहीं दिया। और बार बार वो ये बात बोलता था कि मुझे गेट खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है, और जानबूझ के सब चीज़ें करता था वो। तो जैसे जैसे हमने धनौटी से आगे बढ़ते गए उसके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म होती रहीं और जैसे हम ऋषिकेश के अंदर पहुँचे उस बंदे को हमने बोला कि वो कह रहा है कि यार हम तो शूट के लिए गए थे, क्या हुआ? मैं कहा तुम्हें पता है अभी 3 घंटे पहले क्या क्या चीज़ें अभी हमारे साथ गुजरी? कह रहे हमें मुझे कुछ याद ही नहीं है, ना है मुझे कुछ पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम सब एक दूसरे का मतलब चेहरा देख रहे थे कि यार रात में इतनी ज़्यादा दिक्कत और इसको कुछ पता ही नहीं है। और फिर हम लोग आए। तो ये मेरे साथ एक बहुत मतलब ख़तरनाक एक्सपीरियंस था मेरे साथ लाइफ में जो मैंने देखा है। और ये सब चीज़ें होती हैं पहाड़ों पे। बोलते हैं ना लोग कि पहाड़ों पे आप जाओ, घूमो, एंजॉय करो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हम लगा लेते हैं, फैशन आजकल जो चलता है कि परफ्यूम लगा लिया कहीं भी चले गए, वो चीज़ ठीक नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं यही व्यूअर से कहूँगा कि ठीक है, जहाँ रहो सेफ़ रहो, और अगर ऐसी जगहों पे जाते हो तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं और पहाड़ों पे खासकर ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अनवांटेड मौतें होती हैं, क्योंकि कभी लैंडस्लाइडिंग हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी गाड़ी, तो ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे है, असर है। तो पहाड़ों पे लोग बोलते हैं ना, पहाड़ के लोग होते हैं कि रात में 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए कहीं भी आउटर पहाड़ में। तो वो यही रीज़न है कि जो वो बोलते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ क्या हुआ कि एक हाथी हत्था करके एक जगह है मसूरी के आसपास, वहाँ पे करीब 100, 150, 250 वर्कर मरे हैं। तो हमें नहीं पता था कि हम मसूरी जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी कब घूम गई उस लोकेशन पे जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी। तो हमें बाद में जब हम रिजॉर्ट पहुँचे धनौटी में, तब पता, हमने पूछा यार एक जगह था वहाँ पे हाथी हत्था लिखत कह रहे। तो वो रिजॉर्ट वाला भी कह रहा है, वो भी शौक था, कह रहा है कि आप लोग वहाँ कैसे पहुँच गए? हम लोग बोला कि पता नहीं, रात का टाइम था, हम लोग पहुँच गए। यार आप लोग सेफली आ गए, बहुत बड़ी बात है। कह रहे वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुआ तो हमारा और हालत ख़राब की, यार क्या चीज़ है। तो ये मेरे साथ मतलब लाइफ में एक बहुत अलग एक एक्सपीरियंस था जो मेरे को हुआ। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया ऋषभ कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आके हमारे ऑडियंस के लिए आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं उनको शेयर किया। तो और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा रहे और आपको दोबारा इस तरह के किसी इंसिडेंट से आपका आमना सामना ना हो। हमारी तरफ से आपके आने वाले कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।